श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। 11वां अध्याय। देख पराक्रम असुर का, विष्णु हुए प्रसन्न। मांगन चाहे मांग ले, इच्छित वर संपन्न। नारद जी बोले, इंद्रादि देवता दैत्यों को फिर आता देख भयभीत हो विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। कच मच आदि रूप धारण कर भक्तों के दुख को दूर करने वाले ब्रह्मा, विष्णु शिवादि रूप में जगत की उत्पत्ति करने वाले तथा गदा शंख पद्म और खड्ग धारण करने वाले आपके लिए हमारा नमस्कार है। हे असुर निकंदन, गरुनायक, पीतांबरधारी, यज्ञाकिक क्रियाओं को भोगता, अविकारी, शरणागत श्रद्धा, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। दैत्यों से संतापित मनुष्यों को दुख को ध्वंस करके ब्रजरूप तथा शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले सूर्य चंद्रमा रूपी दो नेत्री, आपको बार बार नमस्कार है। नारद जी बोले, इस प्रकार दैत्यों के नाश करने वाले विष्णु भगवान ने देवताओं के संकट को जान लिया। तब क्रोध से खिन्न होकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार हो लक्ष्मीपति दीनानिनाथ प्रभु लक्ष्मी जी से बोले, तेरा भ्राता जलंधर देवताओं को दुख देता है, इससे मुझे उन्होंने बुलाया है, सो मैं युद्ध के लिए जाता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे प्राणनाथ, मैं आपकी प्यारी हूँ, फिर मेरे भ्राता को आप संग्राम में क्यों मारोगे? श्री भगवान बोले, शिव के अंश से पैदा ब्रह्मा के वरदान और तेरी प्रीति से यह जलंधर हमारे मारने योग्य नहीं है, तथापि मुझे देवताओं के लिए कुछ करना ही होगा। नारद जी बोले, यह कहकर गरुड़ पर बैठकर वह देवता जहाँ स्तुति कर रहे थे वहाँ पधारे। इसके बाद गरुड़ के छोटे भ्राता और गरुड़ के पंखों की वायु से बबूला जैसे उड़ाए गए वे सभी दैत्य आकाश में मेघों की तरह भ्रमण करने लगे। जलंधर दैत्यों को वायु पीड़ित देखकर आकाश में विष्णु के पास गया। वहां बड़ा भारी युद्ध हुआ। विष्णु ने बाणों से दैत्यों को ध्वजा, छत्र और घोड़ा काट दिए और एक ब्राह्मण उसके हृदय में मरा। उस दैत्य ने भी गरुड़ के माथे में गदा मारकर उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु ने हंसकर उसकी गदा काट दी। तब उसने विष्णु के हृदय में जोर से घूंसा मारा। वे दोनों जब मल्लयुद्ध करने लगे तो उनकी भुजा और घोटों की मार से पृथ्वी शब्दमयन हो गई। वे दोनों अच्छी तरह युद्ध करने लगे। तब मेघ जैसी गंभीर वाणी से दैत्यराज से विष्णु भगवान बोले, मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हुआ, तू वर मांग। नहीं देने योग्य भी वर मैं तुमको दूंगा। जलंधर बोला, हे भावुक, जो आप प्रसन्न हो तो मेरी बहन लक्ष्मी और अपने गणों सहित मेरे घर में रहो। नारद जी बोले, बहुत अच्छा, कहकर भगवान देवगणों और लक्ष्मी समेत जलंधर के पुत्र में पधार गए। महाबली जलंधर उन देवताओं को दैत्य को सौंप पृथ्वी पर आया। देवता गंधर्व सिद्ध तथा रत्न के समान उत्तम वस्तुओं को अपने अधिकार में करके तथा देव गंधर्व सिद्ध सर्प रक्षक मनुष्य इनको अपने राज्य में बसाकर वह त्रिलोकी का राज्य करने लगा। वहाँ पिता तुल्य धर्म
पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था। मैं एक समय उसके राज्य का वैभव सुनकर उसे देखने तथा वहां रह भगवान के दर्शन हेतु उसकी राजधानी में जा पहुंचा। इसी प्रकार 11वां अध्याय का समापन होता है। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।